जय श्री राम दोस्तों। चंद्रलोक में रहने वाली देवात्माएं किस प्रकार की होती है, आज हम जानेंगे कि चंद्रलोक में एक रहस्यमयी स्थान है जहां की देवात्माएं कैसी होती हैं। और लास्ट में मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊंगा, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, चंद्रलोक को वेदों में और पुराणों में एक दिव्य रहस्यमय स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ न केवल एक खगोलीय पिंड है, बल्कि एक आध्यात्मिक और स्वर्गीय लोक भी है, जहाँ पुण्यात्माओं को मृत्यु के बाद स्थान मिलता है। ऋग्वेद में चंद्रलोक को अमृतमय लोक कहा गया है, जहाँ दिव्य आत्माएं रहती है। ऋग्वेद में बताया गया है कि चंद्रदेव सोमरस के स्वामी है, जो देवताओं और ऋषियों के अमृत प्रदान करते हैं। इसे शीतलता, शांति और सुंदरता का स्थान भी माना गया है। यजुर्वेद में चंद्रलोक को मनुष्यों और देवताओं के बीच का एक सेतु बताया गया है, जहाँ पुण्य आत्माएं कुछ समय के लिए रहती है और फिर उन्हें पूर्व जन्म लेना पड़ता है। इसे स्वर्ग के समान एक स्थान बताया गया है, जहां आत्माएं अपने कर्म के अनुसार सुख भोगती है। अथर्ववेद में कहा गया है कि चंद्रलोक उन आत्माओं के लिए एक विश्राम स्थान है जिन्होंने यज्ञ, तपस्या, ध्यान किए हैं। हमें यह भी बताया गया है कि यहाँ रहने वाले आत्माओं को कुछ समय के बाद पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसे देवताओं के अमृत लोक का हिस्सा भी कहा गया है। दोस्तों, चंद्रलोक और देवताओं और पितरों का लोक भी बताया गया है। कहा गया है कि जो श्रद्धा से पिंडदान और तर्पण करते हैं, वे मृत्यु के बाद चंद्रलोक में जाते हैं। लेकिन यह एक स्थायी मोक्ष का निवास नहीं है। यहाँ रहने वाली आत्माएं कुछ समय के बाद पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। इसमें कहा गया है कि भगवत पुराण में बताया गया है कि चंद्रदेव ग्रहों और नक्षत्रों के राजा है और उनका लोक सौम्य प्रकाश से भरा हुआ है। जो लोग धर्म और सत्कर्म करते हैं, वे मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए चंद्रलोक रहते हैं। यह बताया गया है कि चंद्रलोक के दिव्य आत्माएं, देवगण और तपस्वी आत्माएं रहती है। यह कहा गया है गरुड़ पुराण में कि चंद्रलोक के समान स्वर्ग के समान है, लेकिन यहाँ के निवासी स्थायी रूप से अमर नहीं होते हैं। पुण्य आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार सुख भोगती है और फिर जन्म के और मरण के चक्र में पृथ्वी पर फंस जाती है। इसे मृग, शिरा और रोहिणी और अन्य नक्षत्रों का निवास स्थान भी बताया गया है। दोस्तों, चंद्रलोक में रहने वाले प्राणियों का स्वरूप। चंद्रलोक के निवासी तेजस्वी और सुंदर होते हैं। उनके शरीर हल्के, पारदर्शी और चंद्रमा की रोशनी के समान चमकते हैं। वे शीतलता और ऊर्जा से बने होते हैं, जो क्रोध और द्वेष से मुक्त होते हैं। यहाँ देवगण, अप्सराएं और दिव्य आत्माएं निवास करती है। कुछ ऋषि मुनि भी अपनी तपस्या के बल पर यहाँ रह सकते हैं। यहाँ वो आत्माएं निवास करती है जो श्रद्धा, पिंडदान और के माध्यम से अपने कर्मों का फल भोगने आती है। वेदों और पुराणों के अनुसार चंद्रलोक के निवासी पूरी तरह से अमर नहीं होते हैं। यह लोक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक स्थान है, जहाँ पुण्य आत्माएं कुछ समय तक रहती है और फिर पुनर्जन्म लेती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो पुण्य आत्माएं चंद्रलोक में जाती है, वे अपने पुण्य के अनुसार वहाँ रहती है। जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो वह पुनः जन्म लेना पड़ता है, और इसीलिए चंद्रलोक में मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन आत्माएं वहाँ स्थायी रूप से रह सकती है, लेकिन उन्हें दोबारा धरती पर आना पड़ता है। चंद्रलोक में मोक्ष प्रदान का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ केवल एक अस्थायी मार्ग है। जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्माओं को ब्रह्मलोक या सूर्यलोक की यातना करनी पड़ती है, लेकिन धरती पर भगवान का भजन ही भक्तों को मोक्ष दिला देता है। तो दोस्तों, जो लोग सत्कर्म, दान, यज्ञ करते हैं, वे मृत्यु के बाद चंद्रलोक में स्थान प्राप्त करते हैं, और विशेष रूप से सोम यज्ञ यानी श्रद्धा कर्म करने वाले चंद्रलोक में जाने का अवसर मिलता है। दोस्तों, जो ध्यान और तपस्या और मंत्र की साधना करते हैं, वे भी चंद्रलोक पे जाते हैं। विशेष रूप से ओम चंद्राय नमः का जप करने वाले लोग चंद्र भगवान की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और मृत्यु के पश्चात वह चंद्रलोक में निवास करते हैं। चंद्रलोक वेदों और पुराणों में एक दिव्य, शांतिपूर्ण और प्रकाशमान स्थान के रूप में वर्णित है, जहाँ पुण्य आत्माएं पृथ्वी के बाद कुछ समय के लिए रहती है। यह निवासी तेजस्वी, शांत और दिव्यता के से भरे होते हैं, लेकिन यह स्थायी और मोक्ष का स्थान नहीं है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। जो पुण्य करता है वह चंद्रलोक का सुख भोगता है, लेकिन स्थायी मोक्ष के लिए ब्रह्मलोक और की ओर बढ़ना पड़ता है, सूर्यलोक की ओर बढ़ना पड़ता है। लेकिन धरती पर ही आप भगवान का भजन करके दिव्य लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक रहस्य की बात ये थी कि आपने सोचा होगा चंद्रलोक में
कई हमने अपने यान उतारे, लेकिन हमें तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। दोस्तों, ये दिव्यता है और देवों को वही देख सकता है जिनके पास दिव्य दृष्टि हो, और इंसान पाप से इतना भरा हुआ है कि वो कैसे देवताओं को ढूंढ सकता है। सोचिए आप, हम अपनी इन आँखों से भूत और प्रेतों जैसी गंदी शक्तियों को नहीं देख सकते हैं, तो क्या हम देवताओं को देख सकते हैं? इसीलिए हमने कितनी भी सैटेलाइटें भेज दी, लेकिन हम उस देव स्वरूप को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो दिव्यता नहीं। भक्ति करने से वो दिव्यता आ जाती। तो फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।